मैं मंच पर संदीप जोशी का आमंत्रित करना चाहूंगा। सब बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं संदीप जोशी कक्षा 6 का विद्यार्थी आज इस गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर आप सभी के समक्ष जो शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसमें कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। गणतंत्र दिवस भारत देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन भारत देश को गणराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। भारत के लोग इस महान दिन को अपने तरीके से मनाते हैं। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना की शानदार परेड होती है। परेड में देश के विभिन्न राज्यों की सुंदर झांकियां होती है। यह झांकियां भारत देश की विशेषता अनेकता में एकता को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की रक्षा के लिए अतुल्य योगदान दिए गए सैनिकों और 16 साल से उम्र में कम बच्चों से वीरतापूर्वक कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम ना किसी से डरते हैं, ना किसी पे मरते हैं। हम ना किसी से डरते हैं, ना किसी से मरते हैं। हम दीवाने वतन के हैं, मोहब्बत वतन से करते हैं। बोलो भारत माता की, तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की इस बेला पर आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सम्मानित अभिभावक गण, अतिथि गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी दत्त तिवारी सर हैं, पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय लक्ष्मी दत्त कोलिया जी भी हैं। हमारे बीच योगेश पांडे सर हैं, आदरणीय लोहनी सर हैं, हमारे धीरज भागवनी सर हैं और जीवन अधिकारी सर हैं, कमलेश तिवारी सर हैं। उनके साथ ही पूर्व प्रधान श्रीमती भवानी देवी जी हमारे इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं। समस्त उपस्थित सज्जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रमों की आज तैयारी की है और धीरे धीरे आपके समक्ष ये कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। और आज बसंत पंचमी भी है, आज सरस्वती पूजन का दिवस है। 1 बजे हमारे यहाँ काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हमने किया है और इसमें क्षेत्रीय साहित्यकार हमारे कार्यक्रम में पधारेंगे। आज का यह दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी याद करने का दिन है। उनका बसंत पंचमी को जन्म दिवस मनाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन ही जो छोटे बच्चे होते हैं इनको अक्षर ज्ञान देने का भी दिन है। तो यह पवित्र दिन है जिसमें हम अपने देश के समस्त अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, क्रांतिवीरों को याद कर रहे हैं। तो भारत के इस गणराज्य को, गणतंत्र को मनाने के लिए हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी आज यह आयोजन किए जा रहे हैं।
और इस अवसर पर हमारे बीच में शिक्षा अभिभावक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गोस्वामी जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगी। तो उनको कहीं काम से फिर जाना है, इसलिए मैं उनको आमंत्रित कर देता हूँ। बच्चों के कार्यक्रम विधिवत आगे जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बातें नहीं करेंगे। छोटों को मेरा प्यार। आदर्श ज्ञान अर्जुन विद्यालय गरुड़ के प्रबंधक जोशी जी एवं प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक गणों एवं मंचासीन मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों एवं विद्यालय में उपस्थित अभिभावक, समस्त अभिभावकों एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। मैं अध्यक्षा छात्र संघ अभिभावक समिति के अध्यक्षा पुष्पा गोस्वामी, मैं आप सबसे अनुमति देना चाहती हूँ कि आज इस पावन पर्व पे मैं आपको दो शब्द बोलना चाहूँगी। इसमें मेरे द्वारा जो भी त्रुटियाँ होगी मैं क्षमा चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस पावन पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि आज हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। इससे पहले कि हमारा जो संपूर्ण देश था वो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का गुलाम था। आप सभी शायद जानते होंगे कि इससे पहले हम आज़ाद नहीं थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे महान पुरुषों ने, जो हमें अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने हमें प्राणों की आहुति देकर आज़ादी दिलाई थी। इसके बाद हमें जो मूल कर्तव्य थे वो हमें नहीं मिले थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। जो हमारे मूल कर्तव्यों, मूल उद्देश्यों, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान का निर्माण किया गया था महान पुरुषों के द्वारा। जो हमें हमारा विशाल संविधान, विश्व में हमारा ये जैसा संविधान है भारत का, जो सबसे बड़ा विशाल है, जिसमें हमारे कर्तव्य को रखा गया था। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म को देख के हमारा संविधान का निर्माण किया था। जैसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने, उन महापुरुषों ने हमें विशाल संविधान, लिखित संविधान दिया था। हमारा जो संविधान है वो बहुत ही विशाल है। एकात्मक एवं संघात्मक संविधान दिलाया गया था हमें, जो कि हाथ से लिखा गया था। उसमें 299 पृष्ठ का हमारा विशाल संविधान है, जो हमारे भारतवासियों के हित और कर्तव्यों के लिए बनाया गया था। हमारे वर्तमान में संविधान में हमें अनुसूचियां हैं, जो 470 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं उसमें, जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं। एवं मौलिक अधिकार भी हमें दिए गए थे संविधान में। आज हमारे इस पावन पर्व को मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए हमारे संपूर्ण देश में आज इसी के दिन, 26 नवंबर के दिन, इस पर्व को मनाया जाता है। 26 जनवरी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे जाना है। मैं 2 शब्द बोलना चाहती थी और बच्चों का भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। ऐसे 2 शब्द बोलते, जो भी त्रुटि होगी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको। मैं उन वीर उनको मैं सत्ता नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें आज एक आज़ाद
कर्तव्यों और अधिकारों को जान रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाए। नन्हे बच्चों को मैं भविष्य की आगे कामना करती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आगे बढ़े, उनकी बच्चों की भाभी बहने कुछ नया करे। धन्यवाद। जो भी छुट्टी होगी मैं मुझसे क्षमा चाहती हूँ। हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय लक्ष्मी दत्त तिवारी जी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका निरंतर आशीर्वाद हम सबको मिलते रहता है और इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वचन हम सबको मिलेंगे। दो शब्द बोलने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। उसके बाद मैं लक्ष्मी दत्त कोलिया सर को भी आमंत्रित करूंगा। अभिनंदन। सभी बच्चे हार्दिक स्वागत करेंगे, सर का ताली बजाएंगे। धन्यवाद जोशी जी। यहाँ पर उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, सम्मानित टाइम होगा तो फिर आऊंगी थोड़ी देर में। धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ, बच्चों को लेकर जाना, फिर दवा ले आऊंगी। धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम 77वां गणतंत्र यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुओं का एक मुख्य पर्व रक्षाबंधन का भी अवसर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सम्मानित अभिभावकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, तो इस दोनों दिवसों की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पर्व और त्योहार 3 प्रकार के ढंग से हम मनाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कुछ त्योहार स्थानीय हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। तो यह आज का जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, जो हमारे हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है, इसलिए यह भी एक प्रकार का स्थानीय पर्व कहलाएगा। इसी प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों आदि के भी त्यौहार होते हैं, स्थानीय पर्व होते हैं, जिनको लोग अपने अलग अलग धर्म के हिसाब से मनाते हैं। दूसरे प्रकार के त्यौहार हैं राष्ट्रीय त्यौहार। वो होते हैं जहाँ पर पूरा देश मिलकर एक साथ, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो या धर्म का हो, मिलकर उसको मनाते हैं। इन राष्ट्रीय त्योहारों में ही आज का जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का त्यौहार है, जिसको पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तीसरे प्रकार के त्यौहार आप जानते हैं, महिला दिवस, साक्षरता दिवस, इस प्रकार के कुछ दिवस होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। पूरा विश्व बच्चे ध्यान से सुनिए। तो इस प्रकार सभी को आज के इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े संघर्षों के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई, लेकिन आज़ादी के 2 वर्ष बाद भी अंग्रेजों के संविधान, अंग्रेजों के नियम कानून यहाँ पर लागू थे। उसके पश्चात हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान को कि जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे संविधान के पिता जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया।
इस संविधान को बनाने में, जैसा कि आपको मालूम है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसमें लगे हैं। बहुत सारा रुपया भी इसमें खर्च हुआ। बहुत सारे सदस्य इसके थे, छोटे बच्चे को ना भूख लगी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति नागरिकों के कर्तव्य अधिकार आदि की बातें सारी बताई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक विद्यालय भी एक संविधान से ही चलता है, नियम से चलता है। विद्यालय में नियम है, कब आना है, कब जाना है, कितने वादन होने हैं, कौन क्या कार्य करेगा, ये सारे नियम होते हैं। इसी प्रकार देश को चलाने का जो नियम है वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें आपको मालूम भी होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हाथ खड़ा करो जिन बच्चों को आता है। हाँ, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह संविधान, उनकी अध्यक्षता में यह संविधान निर्मित किया गया। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार के समारोह में सही ढंग से बिना हल्ला गुल्ला किए हुए ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनते हैं तो कुछ न कुछ बातें हमें या कुछ न कुछ ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त होता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको मालूम होगा कि हमारे देश की राजधानी में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश के रक्षा उपकरणों से संबंधित कार्यक्रम, देश के जवानों से संबंधित कार्यक्रम अपनाए जाते हैं आज के दिन। इसी प्रकार प्रदेश की जो राजधानियां हैं, जैसे हमारी राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून, तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि या शासकीय जो लोग होते हैं वो झंडा फहराते हैं, झंडे को स्वतंत्र देते हैं। और देश या प्रदेश के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनकी झांकियां वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है कि विकास के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के आज इतने वर्ष हो चुके हैं और 74 वर्ष तो हमारे संविधान, 74वां वर्ष हमारे संविधान को लागू हुए हो गया है। तो हमारे देश ने इस बीच कितनी उन्नति की है, कितनी प्रोग्रेस की है, तो इस पर इन झांकियों में इन सभी बातों का समावेश होकर इनको प्रदर्शित किया जाता है। नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार की बात हमारे संविधान में है, तो हमें अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपने अधिकार के बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों से विशेषकर यहाँ पर अनुरोध है कि किसी भी बात को कहीं पर भी हो ध्यानपूर्वक आप सुने। आज के जो बच्चे हैं वो कल के भावी देश के निर्माता हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि जितने भी लोग थे, बड़े लोग हैं दुनिया में, वो भी आपकी तरह इसी प्रकार के विद्यालयों में बैठते हैं, पढ़ते हैं और अपनी लगन और निष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं और एक बार वो उच्चतम पदों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी अनुशासन से रहिए और अपनी पढ़ाई, विशेषकर अपने गुरुजनों का, बड़ों का जो भी है उनका आदर कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पर आगे बढ़िए। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग और भी मेरी तरह आपको संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए
अनुरोध करना चाहता हूँ आदरणीय लक्ष्मीदत्त कोलिया सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हम सबको आपका आशीर्वाद निरंतर मिलते रहता है। आपकी लंबी अनुभव शिक्षा विभाग के साथ रहे हैं। इस अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम आदरणीय लक्ष्मीदत्त कोलिया सर। अभिनंदन। आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सरस्वती माता के इस प्रांगण में विद्यालय प्रबंधक श्री जोशी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य जोशी जी, विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफगण, विद्यालय के अभिभावक समिति के अध्यक्ष गोस्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित अभिभावक, समस्त माताएं, बहनें और अभिभावक, मैं आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ, जो कि आज हमारे दो पर्व एक साथ आ रहे हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज जो हमारा गणतंत्र दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है, उसके भी हार्दिक बधाई स्वीकार। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारे देश के कोने कोने में, सारे भारत देश में यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्या है, इस पर सूक्ष्म रूप से मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। गणतंत्र दिवस को हमारे देश में संविधान या संक्षेप में कहना चाहिए कि नियम और कानून बनाए गए, कानून और अधिकार बनाए गए कि हमारे क्या अधिकार होते हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, किस प्रकार से हमारा देश सही ढंग से उन्नति करेगा, अग्रसर होगा, आगे चलेगा और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। इस संविधान को बनाने में हमारे देश के महान पुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि महान विद्वानों ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति, एक सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के लिए अधिकार और कर्तव्यों के बाबत एक पुस्तक का विमोचन किया। उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए और अंत में 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान या अधिकार और कर्तव्य लागू हो गया। आज पूरा देश 74वां संविधान दिवस मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारे देश के, हमारे प्रांतों के अलग अलग प्रकार के देश के उन्नति के रूप में जो झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं, वह हमारे देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर अलग अलग प्रांतों से झांकियां निकल रही हैं कि किस प्रांत ने कितनी उन्नति की और कौन सा प्रांत किस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, कितना अग्रसर हो गया, कितना आगे बढ़ गया, कितनी उन्नति कर ली है। इसके झांकी हमारी राजधानी दिल्ली में प्रस्तुत की जा रही है। इसी संदर्भ में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके मैं आप सबको पुनः इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई पुनः देता हूं
और संक्षेप में एक दो चार पंक्तियां एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता है। श्वेतांबर विभूषित पर्वतराज हिमालय हिंदू के जन जन का है, प्रेरणालय सिंचित करता है, गंगा यमुना को पावन करता है। कर्मठ वीर देशभक्तों ने तोड़ी थी बीड़ियां गुलामी की, जीवन अपना अर्पण करके लुटा दी थी आजादी। नए संविधान ने दिया है हमें संप्रभुता संपन्न प्रजातंत्र। नए भारत देश में आ गया धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। नया सूरज उगता आया, प्रगति का आयाम मिलता गया, समृद्ध राष्ट्रों के बीच हिंदू अस्तित्व निखरता गया। अंतरराष्ट्रीय शक्ति पटल पर जवाहर थे विवेक से, शांति के दूत ने दिए सिद्धांत में पंचशील। जहाँ जन्मे गोविंद पंडित और अन्य प्रदर्शी, तिलक घोष और गांधी का जहाँ न बढ़ सके मर्द। वे महान आत्मा अमर रहे जिन्होंने वट वृक्ष सिंचित किया, देश हमारा स्वतंत्र है, राष्ट्र जहाँ का गणतंत्र किया। आओ हम सब नमन करें शहीदों के बलिदानों को, शीश झुकाकर याद करें मातृभूमि के पहलवानों को। इस संदर्भ में आपको विदित होगा कि जब हमारा